हाय गाइस। मैं सुमित्रा वर्मा। बचपन का हमारा सबसे डरावना दिन बहुत ही शॉकिंग था गाइस। जब मुझे भूत ने पकड़ लिया था। ये उस टाइम की बात है जब मैं कक्षा एक में पढ़ती थी या केजी में पढ़ती थी। पहले नर्सरी और केजी होता था, तो केजी में थी या कक्षा एक में थी, कंफर्म नहीं है। उस टाइम गाइस, भाई, स्कूल जाना मुझे बहुत पसंद था और रोज़ की तरह मैं एक दिन स्कूल गई, है ना गाइस। और मेरा रास्ता बहुत लंबा था, मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर का था मेरे घर से स्कूल मेरा। और मुझे याद है कि वो रास्ता मैं अकेले ही जाती थी। बीच में मंदिर पड़ता था बड़ा सा, तो मैं अकेले ही जाती थी। और पैदल पैदल मेरे मामा भी जाते थे गाइस, तो वो मुझे लेके नहीं जाते थे, है ना। वो अपना साइकिल से चले जाते थे, उनका स्कूल जल्दी का था तो वो जल्दी चले जाते थे। मेरा थोड़ा लेट का था तो मैं लेट, मतलब देर से थोड़ा जाती थी। मतलब जैसे उनका 7 बजे का था तो मेरा 7:30 बजे ऐसे था। तो वो मुझे लेके नहीं जाते थे, वो अपना चले जाते थे, मैं अकेले जाती थी। एक बार मैं गई और जाके फिर मैं वापस आ रही थी स्कूल से। और स्कूल से वापस आने के टाइम पे बट पहले मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नाली वगैरह होती थी, पानी बहता रहता था और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा खेत थे, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्यारा था और जब जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, आते थे तब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं वापस आ रही थी और वहाँ पे बांसकोटी थी। मुझे अभी भी याद है गाइस, डर लगता है मुझे वो सोच के ही अभी भी। तो मैं वापस आ रही थी और रास्ते में, मतलब पहले क्या होता था हमारे यहाँ, जब किसी की मृत्यु होती थी ना तो दफना देते थे, कहीं खेतों में, कहीं कहीं बाग में। तो ऐसे ही था। तो मैं वापस आ रही थी और आके और वहाँ पे ऊंचा ऊंचा ऐसे था, मुझे नहीं पता था भाई, मुझे तो, मैं तो बच्ची, अब एक क्लास एक में पढ़ रही या केजी में पढ़ रही, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी होंगी मैं, 3 साल या साढ़े तीन 4 साल की होगी या 5 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस पे लगा हुआ था फूल गेंदा का, ऑरेंज कलर का जो होता है और पीला वाला। तो उस पे लगा हुआ था और मैं जाके उस पे खेल खेल रही थी और मुझे दिखा और मुझे अच्छा लगा, मैं चली गई और खेल रही थी उस पे। और वहाँ से फूल तोड़े मैंने कुछ और अपने बैग में रखे और खेलते हुए रोज रोज की तरह चली गई वापस। और आने के बाद घर, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मुझे भूत में पकड़ा क्या हुआ, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। रात में मुझे बहुत डरावना सा फील हो रहा था गाइस, इतना मैं, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे होश ही नहीं, रात में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मेरे पेरेंट्स से इधर उधर लेके जा रहे थे कहीं ना कहीं भूत ऊत के चक्कर में, कि दिखा सुना देते हैं। पहले ऐसा सब होता था, अगर तो पहले भूख वूख डलवाते थे, नहीं सही होता था बच्चा तो मज़ार वज़ार पे ले जाते थे। और मतलब कि फिर उसके बाद दिखाते थे भूत ऊत वाले को, तो ऐसा होता था। तो गाइस, मैं जब सोती थी ना, मेरे सर के नीचे, वो कहते हैं ना कि जैसे भूत होता है तो लोहे की कोई चीज़ रख देते हैं, तलवार चाकू गड़सा, मेरे पापा गड़सा रखते थे मेरे सर के नीचे। तो ये चीज़ें मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, है ना। तो गाइस, आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता था क्या। आज भी मुझे याद है, बताओ, ये सारी चीज़ें। तो गाइस, जो लोग बोलते हैं ना कि बचपन इतनी जल्दी भूल जाते हैं लोग, लेकिन बचपन कभी कोई नहीं भूलता, है ना। वो अच्छा होगा तब भी आपको याद रहेगा, बुरा होगा तब भी याद रहेगा। और मैं अकेली जाती थी, सोचो, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने ही नहीं जाते थे। हाँ, जब कभी नर्सरी वर्सरी में पढ़ रहे होंगे तब शायद जाते होंगे, लेकिन मैं जब जाती थी, इसी वजह से ये सब हुआ था। और उसके बाद जब भूत ने पकड़ा तब मेरा स्कूल वहाँ से चेंज होके फिर यहाँ पे घर के पास में, मतलब कि मेरा एडमिशन कराया गया। गाइस, रूह काँप जाती है मेरी। अब तो मेरे बहन भाई को, मतलब पापा लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। और पहले ऐसा नहीं था। पहले के पेरेंट्स बहुत ही आज़ाद टाइप के थे, बच्चे कुछ भी करें, कहीं भी जाएँ, कैसे भी रहें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज भी हैं कुछ लोग ऐसे ही, मेरे घर में मेरे पापा भी ऐसे ही हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खाना खाया है कि नहीं खाया है, पढ़ाई करी है कि नहीं करी अच्छे से, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो वैसे पहले मेरे पापा, मतलब अजीब ही टाइप के थे।
उनको मतलब ही नहीं, बस बच्चों को जन्म दे दिया काफ़ी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, है ना? तो आप लोग बताना कि आपको ये डरावनी स्टोरी कैसी लगी, और आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या बचपन में? तो शेयर करना, बताना कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें कभी भी। नहीं तो बड़े होके वही ये सब तो सुनना ही पड़ेगा सभी को, है ना? तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है? और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा अगर आपको लगे तो, ठीक है? सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।